ये तुम क्या सोच रहे हो रिमझिम? सब कुछ छोड़कर भाग जाना सही नहीं है। अविक का हक अविक को मिलकर रहेगा, कोई और उसे हाथ भी नहीं लगा सकता। तुम समीर की बात कर रही हो ना कि वो राजगद्दी के बदले अविक को छोड़ देगा। इस वक्त सब लोग समीर पर ही शक कर रहे हैं, लेकिन मैं और तुम अच्छे से समीर को जानते हैं कि वो ऐसा कभी नहीं करेगा। और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही है कि वो आखिर वो छिपकर कहां बैठा हुआ है। रिमझिम, हमारा शक गलत था। राजवीर किडनैपर नहीं हो सकते। तो फिर कौन है? वो चाहता क्या है? माफी चाहते हैं, हमारा शक गलत था। राजवीर किडनैपर नहीं है। फिर वीर सासू माँ के घर क्यों गए थे? मैं खुद जवाब देता हूं कि मैं क्यों गया था। हाँ, उस दिन मैं माँ के पास गया था, लेकिन माँ आप अब ये सब बंद कर दीजिए। समीर और रिमझिम अच्छे इंसान हैं। जो जहर आप उनके खिलाफ उगल रही हैं वो सब अब बंद कर दीजिए। अब एक को कहाँ पे छिपा कर रखा है बताइए, और बदले में जो भी चाहिए ले लीजिए। इतने दिनों के बाद तो घर आए तुम, वो भी अपने ससुराल वालों की, समीर और रिमझिम की वकालत करने के लिए। तो सुन लो, साफ कर देती हूँ मैं, मुझे अविक के बारे में कुछ नहीं पता। और हाँ, मुझे समीर से और रिमझिम से नफरत है, क्योंकि उसने मुझसे मेरा बेटा छीना है, और जो कुछ उनके साथ हो रहा है वो उनके कर्मों की सजा है। रिमझिम ने मुझसे मेरा बेटा छीना तो भगवान ने उससे उसका भाई छीन लिया। हमें माफ कर दीजिए भी, हमें बस अविक बना की बहुत चिंता है, इसलिए ना चाहकर भी हर एक इंसान पर शक कर रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ। शायद अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मुझे भी शक होता। आपका निशाना गलत है जीजी साहब। किडनैपिंग के पीछे राजवीर का नहीं, रूप का हाथ है। रिमझिम, तुम कहां जा रही हो? हमें डाउट है कि तुम समीर बन्ना को ढूंढ भी रही हो या नहीं। कहीं तुम उनकी साइड तो नहीं, उनसे मिलने जा रही हो? रिमझिम, तो तुम्हारी शक्ल देख लेते ना तो दिमाग खराब हो जाता है हमारा। हमारे लाडले के पीछे पड़ी हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? कितना कुछ किया उन्होंने तुम्हारे लिए, उन पे शक कर रही हो? पुलिस के साथ मिलके हमारे लाडले को जेल भिजवाना चाहती हो? तुम्हारी वजह से हमारा लाडला इस महल से दूर है। हाँ, तो मेरे भाई को भी तो किडनैप किया है ना उन्होंने। आपको अपने लाडले की फिक्र, लेकिन मेरे भाई की तो किसी को पड़ी ही नहीं है यहाँ पर। पता नहीं वो बेचारा कैसा होगा। उन समीर को तो ना मैं ढूंढ के रहूंगी, फिर चाहे वो कहीं भी क्यों ना हो। और अगर आपने अगर उस भगौड़े को बचाने की कोशिश करी ना, तो मैं आपको भी अरेस्ट करवा दूंगी। जब मेरे भाई की बात आए तो मैं समीर की साइड नहीं ले सकती, समझी आप? इन सब के पीछे हमें तो रूप ऐसा ही लग रहा है। समीर बन्ना अगर पकड़े गए तो इस महल की रानी बनने का हमारा सपना पूरा हो जाएगा। मोहिनी पर नजर रखना, उसे जरूर समीर बन्ना की खबर होगी। मैं अपना बदला समीर बन्ना से लेकर ही रहूंगी। घबराओ नहीं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, मेरे खुद के बेटे को भी नहीं।
जो अपनी ही माँ के खिलाफ जाकर दुश्मनों से जा मिला है। रिमझिम, हमारे वो कपड़े लेकर आना जो वहां टंगे। क्यों? आपके हाथ में मेहंदी लगी है? मेहंदी तो तुम्हारे हाथों में भी नहीं लगी है, पकड़ा दोगे तो कुछ हो जाएगा। एग्जैक्टली मेहंदी ना ही आपके हाथों में लगी है और ना ही मेरे हाथों में लगी है, तो फिर हम दोनों अपने अपने काम कर सकते हैं ना। और अब यहाँ पर कोई राजा नहीं है, इसलिए अपना हुक्म मत चलाइए, समझे? कौन हुक्म चला रहा है? ये कपड़े ही तो मांगे हैं तुमसे, इतना क्या? भूलो मत, तुम घूम फिर के ना वीरगढ़ में ही आने वाली हो। किसे धमकी दे रहे हो आप? हाँ, अगर मैं आपको कपड़े नहीं दूंगी तो आप मुझे काल कोठरी में डाल दोगे? किसने बोला काल कोठरी में डाल देंगे? तुम कितना इरिटेट करते हो जंगली बिल्ली कहीं की। ले लेंगे हम अपने कपड़े। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। काल कोठरी में डाल देंगे कपड़ों के लिए। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? खाना वाना नहीं मिल रहा है क्या वीरगढ़ में? हटो यहाँ से। अरे वो क्या? हमारी चैन जो हम हमेशा पहन के रखते हैं, हमारे गले में नहीं है, बाथरूम में भी नहीं है। रिमझिम, आपने वो चेन महल में पहन रखी थी ना कल, तो हो सकता है वो वहाँ पर गिरी हो। पर समीर, अगर वो किसी के हाथ में लग गई ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब समीर कल मोहिनी के कमरे में आए थे, उनका ये लॉकेट बेड के नीचे से मिला। मतलब रिमझिम सिर्फ समीर को ढूंढने का नाटक कर रही थी ताकि वो पुलिस के हाथ न लगने पड़े। इसका मतलब दोनों साथ में ही मिले हुए। अब बहुत हुआ, हम और यहाँ नहीं रुक सकते हैं। हम महल जाएंगे, पहले हमारी चैन ढूंढेंगे और फिर उस किडनैपर को पकड़ेंगे। अगर वो चैन किडनैपर के हाथ लग गई ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। समीर, हमने बुआ माँ को बोल दिया, वो चेन ढूंढ लेंगी। लेकिन अब हम यहाँ नहीं रुक सकते हैं रमझिम। हम महल जाएंगे और पता करेंगे कि इन सबके पीछे कौन है। बहुत हो गया। समीर, आप कहीं नहीं जाएंगे। तो हम यहाँ रहकर क्या करें रिमझिम? बताओ क्या करें? वो दुश्मन महल में है तो यहाँ रहकर क्या करें? हम रॉयल, हम छुपकर नहीं रह सकते हैं। अब तक यहाँ इसलिए छुपे थे क्योंकि बुआ माँ ने कसम दी थी। बस छोड़ो रिमझिम। समीर, रिमझिम, रिमझिम क्या कर रही हो? रिमझिम, रिमझिम बैठो यहाँ पे। रिमझिम, चुपचाप रहना और हिलना भी मत यहाँ से, समझे आप? सुगना, सुगना। हाँ जी। देखना जरा, ये जालिम सिंह ना यहाँ से भाग ना पाए। तुम चिंता ना करो जीजी, अगर ये जालिम है तो मैं भी जला दूं। अगर ये यहाँ से हिला ना तो डंडे खाएगा। रिमझिम, तुम ना इस तरह जबरदस्ती नहीं कर सकते हमारे साथ, समझ रही हो? रिमझिम, रिमझिम। देखो देखो, हमारी जीजी का नाम तो ऐसे ले रहा है जैसे खुद की बींदनी हो। तू कहीं का राजा है क्या? एक बात ध्यान से सुन ले हमारी, यहाँ सिर्फ हमारी चलेगी, इसलिए आंखें नीची और मुंह बंद, समझा? आज तक पूरे वीरगढ़ में किसी ने हमसे इस तरह बात नहीं की। क्या बोला? कुछ नहीं जी, क्या बोलेंगे। वो किडनैपर अभी भी महल में है। किसी भी तरह हमें महल पहुंचना होगा। बुआ माँ और रिमझिम दोनों खतरे में हैं। रिमझिम रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।